टाइटल: द फैंटम गार्डियन ऑफ क्रिस्टल वेल। अपने ग्रेजुएशन से एक रात पहले 4 स्कूली दोस्त आइको, रिकू, मीना और केंजी एक प्राचीन अफवाह पर यकीन करने का फैसला करते हैं। कहा जाता है कि उनके शहर की पहाड़ी के नीचे एक भूली बिसरी जमीन छिपी है, क्रिस्टल वैली, जहां एक भूतिया लड़की एक प्राचीन साम्राज्य द्वारा छोड़े गए हीरे और सोने के सिक्कों के खजाने की रखवाली करती है। जैसे ही वे धुंध में पुराने पुल को पार करते हैं, उनकी टॉर्च टिमटिमाती है। जंगल अचानक हल्के नीले रंग में चमक उठता है, जिससे एक भूमिगत रास्ता दिखाई देता है। आइको आगे बढ़ती है। पत्थर पर उकेरी गई नक्काशी तारों की तरह चमकती है। समूह अंदर जाता है और पाता है कि खंडहर भूतिया रोशनी में नहाए हुए हैं। एक मधुर धुन गूंजती है, गुनगुनाती हुई, दुखद मगर पवित्र धुन से भूतनी निकलती है। उसके बाल चांदी के रेशम जैसे लहरा रहे हैं, आंखें आंसू से हल्की चमक रही है। वह उन्हें चेतावनी देती है, तारांकन जो लालच की तलाश में है वे गायब हो जाएंगे, लेकिन जो सत्य की तलाश में है वे मेरी दुनिया देखेंगे। तारांकन। केंजी उत्सुक लेकिन सतर्क उसका नाम पूछता है। वह जवाब देती है, लिरिया, गिरे हुए मुकुट की रक्षक। उसका पारदर्शी हाथ एक प्राचीन संदूक को छूता है, जो नीले रंग की चमक में फट जाता है। खजाने की बजाय उन्हें दृश्य दिखाई देते हैं। शूरवीर एक बर्बाद राज्य की रक्षा कर रहे हैं और लिरिया मुकुट की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर रही है। मीना को एहसास होता है कि असली खजाना सोना नहीं है, बल्कि इतिहास, लिरिया की यादें, और वह इतिहास है जिसकी वह रक्षा करती है। वे सिर झुका लेते हैं। उनके सम्मान से अभिभूत होकर भूत मुस्कुराता है और खंडहर और भी ज्यादा चमक उठते हैं। संदूक बिखरे हुए सिक्कों और चमकदार हीरो से भर जाता है, उनके शुद्ध हृदय के लिए एक उपहार थी। अगली सुबह दोस्त जंगल के किनारे जागते हैं। उनके हाथों में 4 छोटे नीले रत्न हैं, हल्के से चमकते हुए, छूने पर गर्म। वे एक दूसरे को देखते हैं, चुप लेकिन निश्चिंत। यह कोई सपना नहीं था। जैसे ही वे दूर जाते हैं, पहाड़ी से ऊपर ही लिरिया का सिलहूट उन्हें देखता है। सुबह के कोहरे की तरह धीरे से मुस्कुराता है और फिर धीरे से गायब हो जाता है।